अपराधियों को अलग किया जा रहा है। SIR के माध्यम से हमारे देश को व्यवस्थित करने का काम। धन्यवाद देते हुए पुनः आपका अभिवादन करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। माननीय अजय सिंह जी। वंदे मातरम। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। मैं आपके लिए धन्यवाद आभार करता हूं। मैं आभारी हूं अपने जिला बुलंदशहर सदर विधानसभा का भी, जिन क्षेत्रवासियों ने मुझे यहाँ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भेजा। मैं आज उनका भी धन्यवाद आभार करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने जो हंगामा दर्ज किया और भाषण में जो बाधा उत्पन्न करने का काम किया, उसके लिए मैं उनकी घोर घोर निंदा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, विधायिका में बजट सत्र का बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। बजट सत्र में प्रदेश के विकास की नींव रखी जाती है, प्रदेश आगे कैसे बढ़े, विकास कार्य कैसे हों, और प्रदेश का पूरा लेखा जोखा इस बजट में सत्र में ही प्रस्तुत किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश की जिस तरह से विकास का पहिया दौड़ रहा है चारों तरफ देश और दुनिया में, उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल व योगी राज की चर्चा हो रही है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पूरे देश में दूसरे नंबर पर है और अर्थव्यवस्था में ग्रोथ का इंजन के रूप में काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। जहां अराजकता का माहौल था, गुंडे माफियाओं का राज था, भ्रष्टाचार, दलाली, गुंडे सर चढ़कर बोलते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। पता नहीं किस समय बहन बेटी का अपहरण हो जाए, किस समय व्यापारी का अपहरण हो जाए, कोई पता नहीं था। बल्कि उनके राज में भ्रष्टाचार, गुंडे माफियाओं का उद्योग धंधे चलते थे, फले फूलते थे। लेकिन 2017 के बाद माननीय योगी जी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में अभूतपूर्व बदलाव हुआ। जिस प्रदेश में गुंडे माफिया, छिनैती, बलात्कार, अपहरण उद्योगों का प्रदेश में बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था, वही योगी जी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनने के बाद योगी जी के करिश्माई नेतृत्व में आज देश और दुनिया में उत्तम से भी अति उत्तम प्रदेश की ओर जाना जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र बुलंदशहर में मेरे प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 800 करोड़ के मेरे प्रस्ताव पर और बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज में गंगा जेवर एक्सप्रेस में कुल मिलाकर 8000 करोड़ के विकास कार्य दिए हैं। इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान अपनी विधानसभा सदर बुलंदशहर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बुलंदशहर में चारों तरफ से ट्रैफिक की समस्या रहती है, चारों तरफ से ट्रैफिक होकर निकलता है। दिल्ली, अलीगढ़, मेरठ, बदायूं, जेवर के चारों तरफ का ट्रैफिक बुलंदशहर से होकर निकलता है। माननीय अध्यक्ष जी, बुलंदशहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे कि आमजन बहुत परेशानी होती है। आमजन की परेशानी को देखते हुए मैंने पूर्व में भी सदन में बुलंदशहर में बाईपास बनाने की मांग और सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया था। बुलंदशहर में बाईपास बनना इतना जरूरी है अध्यक्ष जी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जहां नोएडा एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, जहां दादरी में डिफेंस कॉरिडोर चालू हो जाएगा, खुर्जा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, वो सारा का सारा ट्रैफिक मेरे बुलंदशहर विधानसभा से गुजरेगा और आगे के समय में जाम की स्थिति और भयानक हो जाएगी। समय रहते अगर बाईपास का निर्माण हो जाए तो इसमें बुलंदशहर के विकास को पंख लगेंगे और लोगों की समस्याएं भी कम होंगी, व्यापार बढ़ेंगे, समय की बचत होगी। माननीय अध्यक्ष जी, जेवर रोड से ककोड़ तक, ये मैं पहले भी पिछली बार भी रखा, लगातार 4 बार सदन में रख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जेवर एयरपोर्ट से ककोड़ तक मेट्रो रेल प्रस्तावित है और बुलंदशहर से ककोड़ की जो दूरी है मात्र 15 किलोमीटर मेरे होम टाउन से। जेवर एयरपोर्ट से लेकर बुलंदशहर तक 4 लेन प्रस्तावित है। अगर मेट्रो बुलंदशहर तक लाते हैं तो हाईवे के बीच में जो जगह बचती है, जो पिलर खड़े होते हैं, भूमि अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी माननीय अध्यक्ष जी, और मेट्रो आराम से लाई जा सकेगी। कहावत है कि आम के आम गुठलियों के दाम। जब जमीन अधिग्रहण नहीं करनी, जेवर में बाईपास प्रस्तावित है 4 लेन, तो केवल पिलर खड़े होने पर ही मेट्रो मेरे वहां तक आ जाएगी। इसमें लागत भी कम लगेगी, आमजन को फायदा होगा। दिल्ली, नोएडा जाने के लिए छात्रों को पढ़ाई में आसानी होगी, समय बचेगा, बुलंदशहर में व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि व्यापारी सुबह दिल्ली, नोएडा जाते हैं और जब वापस आता है तो पूरा दिन खराब हो जाता है माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन मेट्रो बनने के बाद समय की बचत होगी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी और बुलंदशहर को विकास के पंख लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका पर्यावरण की दृष्टि से बुलंदशहर में जनसंख्या घनत्व को देखते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक बसों का चलाया जाना अति आवश्यक है। ये भी मैं माननीय मंत्री जी से पहले मिलकर आया था, इस विषय को रख के आया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो राजनीतिक नीति है, सांस्कृतिक नीति है और जो आर्थिक नीति है, इसकी चर्चा देश और दुनिया में होती है। पहले उत्तर प्रदेश केवल राजनीति की दशा और दिशा तय करता था, आज का योगी जी का प्रदेश अर्थव्यवस्था की भी दशा और दशा तय करता है। माननीय अध्यक्ष जी, योगी राज में सुशासन,
योगी मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। बहन बेटी सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात है माननीय अध्यक्ष जी कि आज उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो एकदम साफ सुथरी है। ना गुंडा, ना माफिया, ना मवालिया, ना बहन बेटियों पर कोई अत्याचार। उत्तर प्रदेश वर्ष 2017 से पहले इनकी व्यक्तिगत आय 54,567 थी। मात्र 9 वर्ष के बाद योगी जी के करसमाई नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग दुगनी होकर के आज 1,09,844 हो गई है। और आने वाले 2025-26 में आयकर बढ़कर 1,20,000 प्रति व्यक्ति पहुंचने का अनुमान है। यही बातें मुख्यमंत्री जी की सही नियत और सही नीति का परिणाम है। अगर किसी काम को करने में ठीक नियत हो तो काम वो सक्सेस होता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद आभार करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियों ने राज किया, लेकिन कभी भी किसी ने भी उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल पावर को समझने का काम नहीं किया। केवल वंशवाद, परिवारवाद तक सीमित रहे। परिवार कैसे आगे बढ़े, अपने लूट खसोट कैसे हो, कैसे आगे बढ़ते रहे। उत्तर प्रदेश विकास से उनका कोई लेना देना नहीं था। आज यही कारण है कि आज विरोधी दलों के पास ना तो जनता का समर्थन है, ना विश्वास है। आज विरोधी दल अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें नकारा साबित कर दिया है। यही कारण है कि जब माननीय राज्यपाल जी का भाषण हुआ तब इन लोगों ने बाधा डालने का काम किया ताकि देश प्रदेश के विकास कार्य पर चर्चा न हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश जहां अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है, वहीं गरीबी रेखा से 6 करोड़ लोगों को बाहर किया गया है। आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में 55% आपका समय खत्म होने वाला है। आज उत्तर प्रदेश में चारों तरफ से सड़कों का जाल बिछा है, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए। अंत में एक बार पुनः माननीय राज्यपाल महोदय जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। माननीय पूजा सरोज जी।